वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं और आप यहां पर एक सर्कुलर देख रहे होंगे जो एकेटीयू की तरफ से प्रेषित किया गया है और 10 जनवरी 2024 को ये सर्कुलर एकेटीयू ने जारी किया है। इसका जो विषय है वो है सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर के द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में ये सर्कुलर है। अब इसमें क्या लिखा गया है वो हम चीजें समझते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर के द्वितीय चरण की परीक्षाएं जो कि दिनांक 28 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 के मध्य संपन्न कराई गई थी तथा उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका था। उक्त परीक्षाओं से संबंधित ऐसे छात्र जो अपनी उत्तर पुस्तिका का चैलेंज मूल्यांकन कराने जाने के इच्छुक हैं की उत्तर पुस्तिका छात्र के ईआरपी लॉगिन के में उपलब्ध करा दी गई है। मतलब अगर आप लोग 28 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 के मध्य होने वाले जो एग्जाम थे यूनिवर्सिटी के सम सेमेस्टर द्वितीय चरण के, अगर उसमें आपने प्रतिभाग किया था, आपका एग्जाम उसमें हुआ था और आप अपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट री इवोल्यूशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो भी कॉपी होगी, अगर आपने कहा होगा कि हमें इस सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो वो आपके ईआरपी लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है। उसके बाद अतः इच्छुक छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका को देखते जांच करते हुए नियमानुसार 11 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 यहाँ पर होगा, ठीक है, इसको आप देख लेंगे, 2023 लिखा हुआ 2024 है, तक निर्धारित शुल्क 2500 रुपये मात्र प्रति बस विषय, यानी कि हर एक विषय अगर आपको 2 कॉपियां करानी है तो 2500 यानी कि 5000 आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उसके साथ साथ ऑनलाइन चैलेंज मूल्यांकन कराए जाने से संबंधित विषय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पत्र संख्या जो एकेटीयू का है दिनांक 21 नवंबर के अनुसार कार्यवाही के उपरांत ही छात्र चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आगे जानकारी लिखी हुई है उसको हम देखते हैं कि इस बैठक में जो भी एक सर्कुलर आया है उसका जो आगे होगा क्या कि 2 विषय विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा, यानी कि 2 उस विषय से के जो भी विशेषज्ञ होंगे उनके द्वारा जो आपके प्राप्तांक हैं दोबारा रीचेक करके उनका औसत निकाला जाएगा। यदि औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और यही औसत अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और अंक प्राप्त में दे होगा, यानी कि यही फिर अंक में दिए जाएंगे आपको, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक हो, चाहे वो मूल प्राप्तांकों से कम हो या अधिक हो। यानी कि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मेरे जितने मार्क्स पहले आए थे उतने ही रहेंगे अगर मैं रिवॉल्यूशन कराता भी हूं, अगर कम होते हैं तो कम नहीं होंगे, वही रहेंगे। ऐसा नहीं है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल प्राप्तांकों से चाहे वो मार्क्स कम आए या फिर अधिक आए, अंतिम रूप से वही मान्य होंगे। यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है, यदि जो आपके मार्क्स पहले थे और फिर औसत मार्क्स जो आपको दिए गए हैं उसमें 20% या उससे अधिक का अंतर आता है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क का 2500 रुपये जो आपने जमा किया है एक सब्जेक्ट का, उसके 1000 रुपये कट कर लिए जाएंगे और जो शेष 1500 रुपये हैं वो परीक्षार्थी को वापस कर दिए जाएंगे। शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड हो गया या बैंक का नाम हो गया, वो भरते समय जांच कर लेनी है और सही वो उपलब्ध कराना है जिससे कि आपके खाते में पैसे वापस आ सके। अब नेक्स्ट जो है नोट, वो यहाँ पर इन्होंने दोबारा से वही चीज लिखी हुई है कि कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि चैलेंज मूल्यांकन की प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को 2 विषय विशेषज्ञों से मूल्यांकित कराया जाता है और उनका अंतिम औसत अंक कम हो या अधिक हो अंतिम रूप से प्रदत्त किया जाता है। तो अतः आश्वस्त होने पर ही चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन करें, यानी कि आप अपनी कॉपी को देख लें, फिर आश्वस्त हो जाएं, तभी आप अपने जो चैलेंज है
चैलेंज मूल्यांकन है उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके जो मार्क्स पहले हैं उससे भी कम हो सकते हैं, वही अंतिम मार्क्स आपके प्रेषित किए जाएंगे आपके रिजल्ट पर। तो ये एक जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर कोई और जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए श्रोता।